बचपन में जब माँ कहती थी कि किसी अनजान इंसान का दिया कुछ नहीं खाना, तो हम इस बात पर खूब सवाल उठाते थे। लेकिन अजय देवगन की फिल्म शैतान देखकर समझ आया कि माँ सही कहती थी। अनजान इंसान का कुछ भी दिया खाने में गड़बड़ तो हो सकती है। इसी तरह काला जादू का नाम सुनते ही मन में डर पैदा होता है। लेकिन क्या ये सच है या केवल एक अंधविश्वास? अंधेरी रात, मशानों की राख और गूंजते मंत्रों की आवाजें, यह है काला जादू और अघोरी परंपराओं की दुनिया। भारतीय संस्कृति के रहस्यमय पहलू सदियों से लोगों के मन में भय और जिज्ञासा जगाते रहे हैं। काला जादू एक ऐसी कला है जिसके माध्यम से एक व्यक्ति दूसरे को नुकसान पहुंचा सकता है। ये सदियों से विभिन्न संस्कृतियों में पाया जाता है। भारत में कई तांत्रिक इस विद्या का प्रयोग करते हैं। काला जादू को गुप्त तरीके से किया जाता है और इसका उपयोग अक्सर किसी को वश में करने या शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए किया जाता है। मान्यता है कि जिस पर काला जादू किया जाता है उसका स्वयं पर काबू नहीं रहता, जिससे उसका मानसिक, शारीरिक और आर्थिक जीवन प्रभावित होता है। विज्ञान की दृष्टि से काला जादू केवल ऊर्जा का एक रूप है। ये नकारात्मक और सकारात्मक दोनों तरह से प्रयोग किया जा सकता है। काला जादू असल में बंच ऑफ एनर्जी है जो एक इंसान से दूसरे इंसान तक भेजी जाती है। हालांकि ये अधिकांश मनोवैज्ञानिक प्रभाव का परिणाम होता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी को अचानक से कुछ भयावह दृश्य दिख जाए तो उसके मन में डर बैठ जाता है, जिससे वह मानसिक रूप से कमजोर हो जाता है। ये डर उसे काम में मन नहीं लगाने देता, जिससे वह आर्थिक रूप से भी परेशान हो सकता है। ऐसी स्थिति में काला जादू जानने वाले लोग आसानी से लोगों को अपने वश में कर लेते हैं। इसलिए मानसिक संतुलन बनाए रखना बेहद जरूरी है। दूसरी ओर अघोरी एक शैव संप्रदाय है जो चरम साधना पद्धतियों के लिए जाना जाता है। अघोरी साधु शमशान में रहते हैं और मृत शरीरों की राख से अपना शरीर लपेटते हैं। वे मानते हैं कि इस तरह की कठोर तपस्या से उन्हें आध्यात्मिक शक्तियां प्राप्त होती हैं। हालांकि दोनों परंपराएं विवादास्पद है, लेकिन वे भारतीय संस्कृति का हिस्सा रही हैं। काला जादू को अधिकांश लोग हानिकारक मानते हैं, जबकि अघोरी परंपरा को कुछ लोग गहन आध्यात्मिक साधना का मार्ग मानते हैं। समाज में इन प्रथाओं को लेकर भय और आकर्षण दोनों पाए जाते हैं। वहीं बागेश्वर धाम के संत बागेश्वर बाबा ने हाल के वर्षों में काफी प्रसिद्धि हासिल की है। वे अपने आध्यात्मिक प्रवचनों और कथित चमत्कारिक शक्तियों के लिए जाने जाते हैं। उनके समर्थक उन्हें देवीय शक्तियों से युक्त मानते हैं, जबकि आलोचक उन्हें धार्मिक भावनाओं का फायदा उठाने वाले बताते हैं। बागेश्वर बाबा के बढ़ते प्रभाव ने समाज में धर्म और अंधविश्वास के बीच एक रेखा को लेकर बहस छेड़ दी है। वहीं दूसरी ओर इंस्टाग्राम की इन्फ्लुएंसर माइंड रीडिंग एक्सपर्ट ने सोशल मीडिया पर अपने विवादास्पद दावों से सुर्खियां बटोरी है। उन्होंने खुद को चुड़ैल घोषित किया और दावा किया कि वे काला जादू का अभ्यास करती हैं। उनके वीडियो वायरल होने के बाद समाज में काला जादू और इसके प्रभावों पर फिर से चर्चा शुरू हो गई। कुछ लोग इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मानते हैं, जबकि अन्य इसे खतरनाक और समाज विरोधी प्रथा बताते हैं। इन तीनों उदाहरणों से स्पष्ट है कि आधुनिक भारत में भी पारंपरिक विश्वास और नई सोच का संघर्ष अभी भी जारी है। जहां एक ओर वैज्ञानिक प्रगति हो रही है, वहीं दूसरी ओर प्राचीन प्रथाएं और आध्यात्मिक गुरु भी अपना स्थान बनाए हुए हैं। अब हमें ये सोचना होगा कि क्या ये प्रथाएं और व्यक्तित्व हमारे समाज के लिए वरदान है या अभिशाप? क्या हम अतीत की छाया में खड़े हैं या फिर भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं? शायद सच्चाई इन दोनों के बीच कहीं छिपी है, एक ऐसे समाज में जहां प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विचार एक साथ फल फूल सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। आपकी इस पर क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।